अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडिकल को लेकर टेंशन हो रही है, तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 7 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपके पॉइंट क्लियर हैं तो आपको कोई भी मेडिकल में फेल नहीं करेगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना ताकि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट आपके चेक होते हैं, किस तरीके से मेडिकल होता है। वो सारी जो दुविधाएं अभी आपके मन में चल रही है, वो सभी दुविधाएं आपकी इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब भी ऐसा किसी के साथ मूवमेंट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह का, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं मन में कहीं ना कहीं आते हैं और बहुत सारी चीजों पे तो हमें खुद में डाउट होने लग जाता है कि हमारे साथ ऐसी कंडीशन ना हो, वैसी कंडीशन ना हो। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे फालतू हो, एक्स्ट्रा हो, तो आप किसी को भी पैसे दे देना। अदरवाइज आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में मेडिकल एग्जाम के लिए भाई किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। एकदम ट्रांसपेरेंट और पूरी ईमानदारी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसमें कहीं पर भी आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो निश्चित तौर पे आप फिट ही होंगे, आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा, टोटल हम 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो सबसे मेजर पॉइंट है। अगर आप उनमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर ना के बराबर ही चांस रहते हैं किसी के डिस्क्वालीफाई होने के। जिनमें सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसके कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो रखा है, यानी कोई हाथ पैर टूटा नहीं है, कहीं से भी कोई कभी टूटा टाटी हुई नहीं है और पूरी तरह से फिट है, हड्डियां वगैरह एकदम सही है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो समझो पहला पॉइंट उसका क्लियर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, वो आता है आपका आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में आपके दो चीजें होती हैं। पहला होता है आपका डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में कुछ इस तरीके का चार्ट आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आपकी आंखें एक डिस्टेंस के बाद वहां से पढ़वाई जाती हैं, आपको पढ़ के बताना होता है। जैसे मान लो ये वाली लाइन अगर आप बढ़ते हैं यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे आपकी 60 की आंखें हैं, यहाँ पे 36 की हैं, यहाँ पे 24 की, यहाँ पे 18 की, यहाँ पे 12 की, और अगर आप ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो 9 की है, और यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो 6 की। तो 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत अगर होता है तो माइनर वो चल जाता है, इतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चा कभी कभार क्या करता है कि वो नर्वस हो जाता है, और नर्वसनेस के चक्कर में भी बहुत सारे कैंडिडेट गलत लाइन को पढ़ देते हैं जबकि उन्हें क्लियर विजिबल होता है। तो सबसे पहली बात याद रखना कि घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो 6/6 आंख होने के बाद भी 9/9 हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ देखा और ऐसे मोमेंट में जनरली ये चीजें होती हैं। तो घबराना मत, एकदम पेशेंस रखना, आराम से वहां पे सारी चीजें बहुत ही पोलाइटली होती हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है भैया, वो होता है आपका कलर विजन। कलर विजन आप सभी का चेक होगा, जिसमें आप सभी का आपको कुछ इस तरीके की एक बुक दी जाएगी। एक बुक होती है, डायरी होती है, उसमें आपको चेंज करते चलेंगे और आपको पूछते चलेंगे और आपको बताते चलना है कि ये लेटर में इसके अंदर ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 12 आपको दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा, यहाँ पे 29 दिख रहा है, 57 दिख रहा है। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि इन कलर्स के अंदर कौन सा नंबर है। इसके अलावा नंबर के अलावा कुछ आकृति वाले भी होते हैं, जैसे किसी पर ड्रॉ करना होता है कि इस पे क्या किस तरीके से लाइन घूम रही है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट होते हैं आपकी आईज में। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, फिर आता है कानों का टेस्ट। तो कानों का कुछ इस तरीके की मशीन होती है जिसे डाल के आपके कानों में चेक किया जाता है, और कानों को कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ से बंद कर दो, और बंद करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा, तो वो उस तरीके से आपके कानों को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि आपको प्रॉपर सुनाई देता है या नहीं देता है। और अगर आप बहरे नहीं हैं और आपको कान में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपका पर्दा वगैरह सलामत है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप अपने मेडिकल के लिए जाएं तो सबसे पहली बात का याद रखिएगा, पूरी साफ सफाई के साथ आप सभी को जाना है। अपने कान वगैरह जो भी हैं वो नॉर्मली साफ कर लेना। ऐसा ना करें कि बाहर जाके जो रोड साइड लोग साफ करते रहते हैं उनसे मत करवाना। नॉर्मली अपना साफ कर लेना, क्लीन कर लोगे बस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ईयर का हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आता है माउथ। माउथ का मतलब है कि यहाँ पे आप हकलाते ना हो, तुतलाते ना हो, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जुबान से बोल सकते हैं, इट्स ओके, चलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है फ्लैट फुट। ये सबसे मेजर पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट है
तो है कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होगा। तो सबसे मेजर पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ, एक आपका फ्लैट फुट हो गया, इसके अलावा होता है नॉक नी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं। फ्लैट फुट की जो पहचान है वो कुछ इस तरीके से रहती है, आपका जो तलवा रहता है वो पूरा चपटा रहता है, यानी एकदम फ्लैट रहता है। अब ऐसे पैर में दिक्कत ये रहती है कि ये पैर चोटिल जल्दी हो जाता है, ठीक है, इसमें चोट का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी की वजह से फोर्सेस वगैरह में कैंडिडेट को काम ही इस तरीके का होता है कि ऊबड़ खाबड़ जगह में आपको जाना पड़ सकता है, कुछ भी ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आपके पैर जो है वो जल्दी फ्रैक्चर कर सकते हैं, इसलिए फ्लैट फुट वाले कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा आता है नॉर्मल फुट। तो नॉर्मल फुट में क्या रहता है कि ये जो लाइन होती है थोड़ी अंदर की तरह होती है, यहाँ पे स्पेस होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो स्पेस है कुछ इस तरीके से ये वाला स्पेस रहता है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा तो इसमें बहुत माइनर ही यहाँ पे स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो माइनर स्पेस वाले कैंडिडेट भी फेल होते हैं। प्रॉपर तरीके से स्पेस होना चाहिए, एक जो एरिया होता है वो वहां पे होना चाहिए, वो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है नौकरी। नौकरी आप सभी को पता है, नौकरी में दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन होती है आपकी नौकरी और दूसरी कंडीशन होती है बोलैक्स। इसमें भी कैंडिडेट फेल होते हैं। क्या रहता है कि कुछ कैंडिडेट के जो पैर होते हैं वो आपस में घुटने टच होते हैं, और टच होने वाली कंडीशन को बोला जाता है नौकरी। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें कैंडिडेट के जो पैर होते हैं उनमें कुछ ज्यादा ही गैप रहता है, यानी कि ना तो गैप जो है वो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन वही होती है जो है, मतलब जो होनी चाहिए वही है तो ठीक है। उससे कम है या ज्यादा है तो दोनों ही कंडीशन में कैंडिडेट फेल होगा। ज्यादा अगर पैरों में गैप है बोलैक्स में फेल होगा, और कम है तो नौकनी में फेल होगा। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपके हड्डियां हो, एकदम यहाँ पे नॉर्मल गैप बनता हो, तो सेंटर ऑफ नी से यहाँ से काउंट होता है, और फिर इसके अलावा सेंटर ऑफ एंकल से इसमें नॉर्मल अलाइनमेंट होता है। तो ये आप सभी का एकदम इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई होता है, फिट होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बोलैक्स एंड नॉकनी दोनों में कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। नंबर 7 आता है वेरिकोस वेन्स। इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट आपने देखे होंगे जिनके पैर के पीछे कुछ इस तरीके नसों के गुच्छे बने होते हैं, तो इस वाली कंडीशन को वेरिकोस वेन्स बोला जाता है, जिसमें नसों के गुच्छे बन जाते हैं। अगर आपके पैरों में भी ऐसी दिक्कत है तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपके पैर हैं नॉर्मल, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनकी नसें दिख रही होती है ना, वो उसे वेरिकोस वेन्स मान लेते हैं, जबकि वो होता नहीं है। अगर आपके में वेरिकोस वेन्स वाली अगर कंडीशन है तो उसमें नस से क्या है उस तरीके से कुछ उलझी सी हुई होंगी, ठीक है, मतलब दुनिया भर के गुच्छे बंच वहां पे बने हुए होंगे, वो रहता है वेरिकोस वेन्स। बाकी तो पैरों में नॉर्मली नस दिखती है, वो वाली कंडीशन नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बारे कैंडिडेट मुझे ये पूछ लेते हैं कि सर हमारी तो पैरों की नसें दिखाई देती है, तो नसें दिखाई देने से वेरिकोस वेन्स नहीं होता है। जो होता है एक्चुअल में वो गुच्छे बने होते हैं, वो वाली कंडीशन वेरिकोस वेन्स होती है। नॉर्मली किसी के में अगर नॉर्मल नसें दिखाई दे रही हैं तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो अभी टोटल मैंने आपको यहाँ पे 7 पॉइंट बता दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट के अलग अलग पॉइंट आते हैं। सर हम चश्मा लगाते हैं, आप भले ही चश्मा लगाते हो लेकिन चश्मा उतार के आपको सही दिखाई देता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चश्मा लगाते हैं। बात है कि वहां पे आपका डिस्टेंस विजन सही है तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन चश्मा आपको अलाउड नहीं है। बिना चश्मा के ही आपको जो आपका आई टेस्ट होगा वो देना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट डीएनएस के बारे में भी पूछते हैं, तो डीएनएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने जनरली किसी को डिस्क्वालीफाई होते डीएनएस में देखा नहीं है। और दूसरी इसके अलावा एक और चीज निकल के आती है, वो निकल के आती है प्राइवेट पार्ट्स वाली। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज में बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं और इसके बारे में पूछना भी नहीं चाहते और कंफ्यूज भी रहते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं या नहीं होते। तो मैं आपको एक ही बार में बोल दूं, प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक नहीं होते हैं। नॉर्मली आप शॉर्ट्स में जाएं, शॉर्ट्स जब वहां पे पहन के रखेंगे तो शॉर्ट्स में ही आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो होता है, तो आपको प्राइवेट पार्ट्स वगैरह आपके चेक नहीं होते हैं, जिसमें हाइड्रोसिल वगैरह ऐसा कोई भी पॉइंट चेक नहीं होता है। क्योंकि जब आपका जो प्राइवेट पार्ट्स वाला एरिया है वो चेक ही नहीं हो रहा है तो कैसे भी नहीं पता चलेगा किसी को हाइड्रोसिल वगैरह या ऐसा कोई भी वेरिकोसिल वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो चीज तो भाई वहां पे चेक नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती। जितना मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ, इसके अलावा जो भी मेरे बैचमेट हैं उनका भी नहीं हुआ, और जितने भी लोग नॉलेज में हैं उनका भी नहीं हुआ। अगर कोई एक्सेप्शन है कि उस सेंटर पे हुआ था तो मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है 99.9% मैं आपको कह सकता हूं कि प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक नहीं होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए
सेम कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये जो भी मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको दुनिया भर की अलग अलग चीजें भी बताई जा सकती हैं जिससे आपको डराया जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट डरेगा तभी तो मरेगा। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर आप पहले पास्ट में कभी भी किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन को अगर आप पास कर चुके हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं करेगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बशर्ते बस ये ना हो कि पहले आप साबुत हो और अभी आप टूट चुके हो, तो वो वाली कंडीशन तो अलग है। बस ये है कि पहले आप जैसे थे अभी भी अगर आप वैसे ही हैं तो आप क्वालिफाई निश्चित तौर पर होंगे। तो ये वाले पॉइंट हैं जो मेजर पॉइंट होते हैं, इसके अलावा कोई ज्यादा पॉइंट होता नहीं है। और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ होता है, जिसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं होती। और किसी भी दलाल के चक्कर में मत आना, बेकार में 10 20 50 हजार या लाख जो भी रुपए होंगे वो अपने वेस्ट कर लोगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, फालतू में अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत कोई नहीं है। 300-400 रुपए में हम भी भर्ती हुए थे, आप भी भर्ती होंगे, इस बात को याद रखिएगा। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो तैयार रहिएगा। आलतू फालतू में कहीं मत घूमना, क्योंकि बिना बात के कहीं चोटल वगैरह हो गए तो समस्या हो जाएगी। उम्मीद है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। निश्चिंत होके जाओ मजे से, और जब भी मिलो कभी भी भविष्य में तो वर्दी में ही नजर आने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।